जय श्री कृष्ण दोस्तों। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। ये बातें तो हम सब जानते हैं, पर इस बात को इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक कोशिश मैंने भी की है इस पॉजिटिविटी के साथ और आप लोगों के प्यार के साथ। एक चीज़ मैं नोटिस करती हूँ कि जो हमारे एज की लेडीज़ें हैं, मतलब 14+ की जो लेडीज़ें हैं, वो ज़्यादातर मतलब अपने आप को ये सोचती हैं कि बस अब हमारी लाइफ तो ख़त्म हो गई, अब हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या हम कुछ सोच नहीं सकते आगे करने के लिए, बस बच्चे बड़े हो गए, काम ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है। कभी भी लाइफ मतलब कुछ करने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। जब आपने ठान लिया कि हाँ अब मुझे कुछ करना है, तभी आप शुरू हो जाइए। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि आप जो भी फैसला लेंगे वो सही ही लेंगे, क्योंकि मतलब एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो चुका होता है, बहुत कुछ हम सीख चुके होते हैं, बहुत कुछ मतलब बहुत एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो इस एज तक हमारी जो सोच है काफ़ी डेवलप हो चुकी होती है, तो गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस तरह का सोचती हैं वो ना सोचें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए कुछ ना कुछ बस करते ही रहें। ऐसा नहीं कि बस अब हो गया, अब ख़त्म, कुछ नहीं करना, नहीं, कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप को बिजी रखिए। देखिए, आपसे बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी कट गई और मॉर्निंग का टाइम है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत ताम झाम करे, तो फटाफट मैं सब्ज़ी को बना लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी चना दाल डाल के। ये मैंने चना भिगाए थे, चने की दाल भिगाई थी, जो मैं सब्ज़ी में डालूँगी, और इसे मैं कुकर में बनाऊँगी। तो कुकर भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। सुबह सुबह का टाइम है तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम ज़्यादा कुछ कर पाएँ, लेकिन सब्ज़ी तो टेस्टी बननी चाहिए। तो मैंने आटा भी लगा लिया है और मैं फटाफट बना लूँगी अपनी सब्ज़ी। और हमारे यहाँ ना लौकी की जो सब्ज़ी है ना, सादी नहीं बनती है, मतलब अकेली नहीं बनती है। अकेली बनाने से क्या है ना, सब्ज़ी मतलब मज़ा नहीं आता है, कोई खाता नहीं, टेस्टी नहीं लगता है। लेकिन उसमें चना दाल डाल दें या फिर चना भिगा के डाल दें तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। और एक ट्रिक है कि जब भी तड़का देना लौकी की सब्ज़ी में चने दाल के साथ में, तो आप घी का तड़का दें। यकीन मानिए उस सब्ज़ी की टेस्ट ना 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा। यहाँ सब्ज़ी बन रही है और मैं अब साथ ही रोटी भी बना लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7। तो फटाफट नाश्ता बस मैं बनाऊँगी और उसके बाद नहा लूँगी। नहाने के बाद पूजा करने के बाद फिर फ्री हो जाऊँगी, तो बाकी सारे काम निपटाऊँगी। तुम्हारा ये नाश्ता बना रही हूँ, तो आज नाश्ते में कुछ नहीं है, लौकी की सब्ज़ी, सिंपल और रोटी है। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. तो बस अब रोटी बनना भी स्टार्ट हो गया है और तवा मेरा गर्म हो चुका है। तो 10 मिनट और 10 मिनट के बाद मैं हो जाऊंगी किचन से फ्री, यानी कि ज़्यादातर कामों से फ्री हो जाऊंगी। और अभी बज रहे हैं 8 और 8 बजे तक मेरा करीब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और 8 बजे के बाद मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि इससे जल्दी मेरे से नहीं हो पाता है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ, लेकिन ना इससे पहले मैं कर नहीं पाती हूँ, कुछ ना कुछ लगा ही रह जाता है। और टाइम मिल भी जाता है तो मुझे लगता है कि इतनी सुबह मैं क्यों करूँ, पूरा दिन तो अपना ही है। लेकिन चलिए, मेरे यहाँ रोटी बन चुकी है और अब मैं चली नहाने। और ये लास्ट रोटी, कौन कौन ये लास्ट रोटी बनाता है, छोटी वाली मेरे यहाँ बनती है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा 2 छोटी रोटी बनी होगी और ये लास्ट रोटी। तो चलिए मैं चलती हूँ, नहा लेती हूँ, नहा के पूजा पाठ किया जाए। मैं यहाँ नहा भी ली हूँ, पूजा भी कर ली हूँ। यहाँ बाकी सब सो रहे हैं अभी तक, देखिए। और मेरा देखिए पूजा भी हो गया और बाकी लोग अभी तक सब सो रहे हैं, घर में कोई नहीं उठा है। और मेरी जेनी देखिए कैसे फैल रही है, ये मुझे देख कर के उठ गई है। और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाके इसे भी नींद ही आ रही है, तो भी फैल जा रही है। और मैंने यहाँ अपना नाश्ता भी निकाल लिया है। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। लौकी की सब्ज़ी और गोभी का। इस टाइम पे लाइट नहीं रहती है। मेरे घर का आटा हो गया था ख़त्म और ये गेहूँ आया हुआ था, गेहूँ में चींटी लग गई थी, तो गेहूँ को साफ़ करना था। हम लोग गेहूँ साफ़ करके ही पिसवाते हैं, आटा खरीद के नहीं खाते हैं।
ये हमारे घर का पहले से नियम चला आ रहा है, तो उस नियम को मुझे भी फॉलो करना पड़ता है। तो मैं यहाँ करूँगी गेहूँ साफ़, गेहूँ की सफाई, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा, कुछ रहता तो नहीं है लेकिन फिर भी वो काम तो करना ही है। ख़राब हो गई इतना सा गेहूँ साफ़ करने में, पसीने पसीने तो गर्मी, ऊपर से काम, हालत ख़राब हो गई एकदम से। अभी गेहूँ आधी बच गई है और आधी मैंने साफ़ कर ली है। हम लोग बिना गेहूँ साफ़ किए नहीं पिसवाते हैं और आटा खरीद के भी नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें रोटियाँ अच्छी नहीं लगती है। घर का जो गेहूँ पिसवाते हैं उसी की रोटियाँ अच्छी लगती है, तो हम लोग पिसवा के ही खाते हैं। आप लोग कैसे खाते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी बजा लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।